आपको बता दें 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। चुनाव तारीखों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि मई में ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मई के महीने की तारीख जो है वो सामने आ सकती है। बहुत दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से जमकर कोशिशें की जा रही हैं। 224 सीटों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। और इसके हाल ही में हमने देखा भी था, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इस बीच कर्नाटक का रहा, कई बड़ी सौगातें भी दी गई। वो चुनावी सौगातें क्या रंग लाएंगी? क्या कर्नाटक की जनता बीजेपी का साथ देगी? प्रधानमंत्री की इन सौगातों का इस चुनाव पर असर पड़ेगा? कांग्रेस की भूमिका किस तरह की होगी? ये तमाम देखने वाली बातें हैं। और इसके अलावा जो कई और क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार पूरी तरह से जोर शोर से में नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब चुनावी बिगुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। इस बड़ी खबर पे हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ में हैं। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं, कर्नाटक विधानसभा से पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ में जुड़ी। सबसे पहले गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या अपडेट है? आज तारीखों का ऐलान होना है। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, आज तारीखों का ऐलान है और पिछले बार की तुलना करें तो पिछली बार 27 मार्च को जो है वो इलेक्शन अनाउंस हुए थे। इस बार 29 मार्च को होने जा रहे हैं और जहां हम खड़े हैं विज्ञान भवन, इसी के प्लेनरी हॉल में जो है वो 11:30 बजे इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा। पिछली बार 12 मई को जो है वो वोटिंग जो है कर्नाटका विधानसभा के लिए हुई थी। तो एक फेज में ही चुनाव जो है वो कर्नाटक में हुआ है पिछले बार में। तो इस बार भी उम्मीद है कि एक बार में ही जो है वो चुनाव आयोग पूरी तैयारियों के साथ जो है वो चुनाव कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए कर लेगा। और बहुत महत्वपूर्ण है इस बार किस तरीके से और ज्यादा जो मतदाताओं के लिए आसानी रहे वोटिंग के लिए और क्या तैयारियां की गई। और सबसे बड़ा आरोप दक्षिण भारत के राज्यों में जिस तरीके से चुनावी गिफ्ट बांटने को लेकर, फ्रीबीज को लेकर, जिसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, उस पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। और खास करके जो जागरूक मतदाता है वो इस तरह के गैर कानूनी गतिविधियां जिनमें गिफ्ट दिया जाना, पैसों को बांटना, इन चीजों पर कैसे रोक लगाती है, इस पर जरूर लोगों के सवाल रहेंगे। और उनको लेकर जाहिर तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की टीम ने कुछ तैयारियां की होंगी। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की पूरी टीम जो है पूरा सर्वे करने के बाद, सारी तैयारियां करने के बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस करता है। और जाहिर तौर पर जितने भी जो वोटर फ्रेंडली जो पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हो, खास करके ग्रामीण इलाकों में विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए किस तरीके से उन्हें आसानी से पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहे। जो मेरी जानकारी है, पिछले बार तकरीबन 72-73% मतदान जो है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ था। और 1952 के बाद जो है वो सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है वो कर्नाटक में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं उस हालांकि गौरव, बड़ी बात यह है कि उस वक्त भी किसी को पूरा मैंडेट नहीं मिला था, जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी। तो क्या इस बार पूर्ण मैंडेट के साथ कोई सरकार आने जा रही है?